इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। अब क्या है ना, इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट सिर्फ यही है कि इसमें से टू शो क्या है उसको और गिवन क्या है उसको आपस में एक दूसरे से अलग करना। ठीक है, तो हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन पार्ट मार्क कर लेते हैं। हमें गिवन है इफ़ लिखा है ना, इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप, जो बेसिक शेप दी है वो क्वाड्रिलेटरल दी है। इसको भी मेंटल नोट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमें शेप दी हुई है वो क्या है। तो हमें गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमें सारा कुछ गिवन है। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, फिर हम टू शो देखेंगे। गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD और हमें गिवन है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और हमें क्या गिवन है, डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स, मतलब कि 90 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इतनी सारी बात हमें ऑलरेडी पता है। और अब हमें शो क्या करना है, आप देखते हैं टू शो। अब हमें शो करना है, शो दैट ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज़ अ स्क्वायर। ये हमें शो करना है। ठीक है, ओके चलो शुरू करते हैं। टू शो ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये शो करना है। तो हमारे पास जो शेप दी है वो एक स्क्वायर है, ABCD। हमें शो करना है एक स्क्वायर है। पहले हम अपना एक प्लान बनाते हैं कि हम करेंगे कैसे इसको, क्या करने वाले हैं और हमारा तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल और हमें जाना कहाँ तक है, स्क्वायर तक। तो इसके माइलस्टोन होते हैं। क्वाड्रिलेटरल से पहले हम पैरेललोग्राम पे पहुँचेंगे, यानी कि हम दिखाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के बाद हम दिखाएंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतनी सी बात अगर हमें पता चल जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब हमें दिखाना है इसके बाद कि स्क्वायर है। तो पैरेललोग्राम को स्क्वायर दिखाने के लिए हमें दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एक होगी कि वन एंगल इज़ 90 डिग्री, इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दिखाना है। ये दो चीज़ें दिखाते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा प्लान है। ओके, अब हम करते हैं इसको करेंगे कैसे। मैं प्लान हटा नहीं रही हूँ ताकि आप इसको रेफ़र कर पाओ बार बार। ओके, तो इस कारण से मैं फिगर दोबारा से बना लेती हूँ, और आप भी अपने रजिस्टर में सेपरेटली एक फिगर बना लो ताकि रेफरेंस के लिए रहे आपके पास। आप चाहो तो इस प्लान को लिख लो और देखना हम कैसे इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलेगा, गिवन इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखो गिवन से ही हमें सब मिलता है। हमें ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है शो करती है कि ये पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लिखेंगे ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड नहीं लिखते, इन विच लिख देते हैं, इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले आप बोल सकते हो कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, ये हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब हमें दिखाना है वन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना है फॉर एग्जांपल। हम कोई भी चारों में से एक एंगल दिखा सकते हैं। मैंने ये वाला चूज़ किया। तो हमने एक पहले भी बात की थी इससे पिछले वीडियो में भी, और हम करते आ रहे हैं कि हम जनरली इसमें अप्रोच रखते हैं कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं और CPCT यूज़ करते हैं। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री जो दिखाना है, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल चूज़ कर लेते हैं, एक हम ये वाला ट्रायंगल चूज़ कर लेते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। उससे होगा क्या, ये वाला एंगल D और C, एंगल D और C इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, और एंगल D प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री ऑलरेडी है। वो क्यों है वो सब अभी हम यहाँ बात कर लेंगे। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एंगल D की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि ये पैरेललोग्राम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब AD इज़ इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं AD इज़ इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, हो गया। और जो ये DC है ये कॉमन है, इसको भी ले सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं DC इज़ कॉमन। और क्या कर सकते हैं, हमें ये भी गिवन है कि डायगोनल्स आर, देखो गिवन के पास भी जाना तो उसको भूलो मत। हमें ये भी गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल। हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल कौन कौन से हुए, BD इज़ इक्वल टू AC। तो हम लिख लेते हैं BD इज़ इक्वल टू AC, डायगोनल्स आर इक्वल, गिवन। यहाँ आप मार्क कर सकते हो गिवन, ठीक है। तो ये बाय SSS ट्रायंगल ADC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय SSS रूल। इसका मतलब ये हुआ एंगल D, ये जो एंगल D है और एंगल 1C है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम लिख देंगे, ये देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो एंगल D और एंगल C बाय CPCT। तो एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। ओके, नाउ अब आप ये देखो कि ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर ये एंगल दोनों इक्वल हैं। बट अगर आप इमेजिन करो कि एक पैरेललोग्राम है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्योंकि पैरेललोग्राम था, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कैसे, हम एंगल D और एंगल C की जगह भी एंगल D लिख देंगे, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 आ गया। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। हमें तो 3 चीज़ें प्रूव करनी है ना, देखो 1, 2 एंड 3। अब हम तीसरी चीज़ प्रूव करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखो वो कैसे करेंगे। आपके पास ये स्क्वायर है ABCD,
अब क्योंकि सॉरी स्क्वायर नहीं पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमें पता है, हमें एस स्क्वायर तो प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब ए डी और बी सी तो ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं ये दिखा दूँ कि ए डी जो है डी सी के इक्वल है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डी सी ऑलरेडी ए बी के इक्वल है और डी सी को मैं ए डी के इक्वल दिखा रही हूँ, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो हमें सिर्फ कितना सा शो करना है, हमें शो करना है टू शो, अब हम यहाँ शो करेंगे ए डी इज़ इक्वल टू डी सी, ये शो करना है, ठीक है। इसको शो करने से हमारा काम बन जाएगा। तो हम ए डी इज़ इक्वल टू डी सी के लिए वही ट्रिक लगाते हैं, प्लान कि कोई ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट करने से CPCT से रिज़ल्ट मिल जाए। तो इसको ले लेते हैं एक और एक इसको ले लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको मार्क किया O। अब देखो इसके अंदर ये पैरेललोग्राम पता है हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO इज इक्वल टू OC हो गया। हमें ऑलरेडी पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए और OC कॉमन हो गया, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD हमने लिखा इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 लिख लेते हैं। ओके, हम लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें गिवन है। गिवन को हमेशा याद रखना है, बार बार चेक करना है, रिविजिट करते रहो, ऐसे बार बार जाके देखते रहो कि हमारे पास क्या क्या था, ठीक है। देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें दिया हुआ है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हम ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, तो हमने इसका भी फ़ायदा उठाया और हमने बोल दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये भी गिवन था। अब हमने लिखा OD इज़ कॉमन, तो हमने लिख दिया OD इज़ कॉमन। तो एक बार हम रूल चेक कर लेते हैं कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो ये रूल हमारा कौन सा अप्लाई हुआ, SAS। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS रूल, ठीक है। तो अब क्या इससे बेनिफिट हुआ, हमारे पास आ गया AD, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, AD इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। अब देखो ये स्क्वायर था ABCD, AD सॉरी मैंने थोड़ा सा CD, AD इज इक्वल टू DC तो आ गया, ये तो अभी हमने प्रूव किया, एंड AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड DC इज इक्वल टू AB, वही रीज़न है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जब आप तीनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास आ गया देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू, DC किसके इक्वल है, AD के, और AD किसके इक्वल है, BC के। तो एक तरह से ऑल साइड्स आर इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको आप मार्क कर लो नंबर 3। अब आपके पास 3 मेजर नंबर 1 2 3 आए थे, एक तो ये आया था नंबर 3, एक आपके पास नंबर 2 आया था ये, एक आपके पास नंबर 1 आया था ये। तो ये 1 2 3 को तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 and 3
we conclude that ABCD is a square. Okay.